किसान की मजेदार कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक साधारण किसान की है जिसका नाम रामू था। रामू का जीवन सादा था, लेकिन उसकी सोच बड़ी थी। वह अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता और अपने बकरियों और गायों का ध्यान रखता था। हालांकि उसे खेती और जानवरों की देखभाल में बहुत मजा आता था, लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसे थोड़ा खास बनाती थी। वह हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता रहता था। एक दिन रामू ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी बकरियों के लिए कुछ खास नया करूं। उसने फैसला किया कि वह बकरियों को ट्रैक्टर पर बैठाकर खेतों में घुमाएगा। अब आप सोचिए, बकरियां ट्रैक्टर पर बैठकर खेतों में क्या करेगी? लेकिन रामू को यह विचार बहुत मजेदार लगा और उसने इसे आजमाने का फैसला किया। रामू ने ट्रैक्टर के पीछे एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा बांध लिया, जिसमें बकरियां आराम से बैठ सकती थीं। पहले तो बकरियों ने डरते डरते ट्रैक्टर पर चढ़ने से इनकार कर दिया, लेकिन रामू ने उन्हें प्यार से समझाया और एक एक करके बकरियों को ट्रैक्टर पर बैठा लिया। ट्रैक्टर स्टार्ट किया और बकरियां खेतों की ओर निकल पड़ी। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक था। बकरियां धीरे धीरे ट्रैक्टर की सवारी का आनंद ले रही थीं। लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर तेजी से दौड़ा, बकरियों ने अपनी स्वाभाविक मस्ती दिखानी शुरू कर दी। वे ट्रैक्टर के पीछे झूलने लगी और कुछ तो आकर रामू के पास भी कूद पड़ी। अब हालत ये हो गई कि रामू खुद ट्रैक्टर को ठीक से चला नहीं पा रहा था, क्योंकि बकरियां उसकी सारी ध्यान वहन कर रही थी। गांव के लोग ये दृश्य देखकर हैरान रह गए। कुछ लोग तो हंसी से लोटपोट हो गए और कुछ ने सोचा कि रामू का दिमाग अब ठीक नहीं रहा। लेकिन रामू ने मजे लेकर कहा, यह नई खेती की तकनीक है। अब तो रामू की बकरियां पूरी तरह से गांव भर में चर्चा का विषय बन गईं। लेकिन एक दिन जब रामू खेत में काम कर रहा था, एक बड़ा सा तूफान आया। तेज हवाओं और बारिश के कारण रामू का ट्रैक्टर गिर पड़ा और बकरियों की सवारी भी रुकी। रामू ने बकरियों को बचाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई। ये देखकर रामू ने सोचा कि कभी कभी हमें अपनी मजेदार योजनाओं के पीछे छिपे असली उद्देश्य को समझने की जरूरत होती है। इस घटना के बाद रामू ने अपनी बकरियों के साथ खेती करने का तरीका छोड़ दिया, लेकिन उन बकरियों की यादें और गांव वालों की हंसी हमेशा उसके साथ रही। और फिर गांव के लोग रामू को बकरियों वाला किसान कहकर पुकारने लगे, जो हमेशा कुछ न कुछ नया और मजेदार करने की कोशिश करता रहता था।